अच्छा, गज्जू पठान जी ने एक बात ये भी कही कि वोट देनी है हाजी इलियास को, और अगर आप वोट हाजी इलियास को नहीं देंगे तो आपको सीधे सीधे भाजपा को वोट देनी है। पूरी 12 बस्ती की जनता कोई ये नहीं जानती थी कि हाजी कल्लू कौन है। जितना लोकदल का यूनिट है, समाजवादी का यूनिट है, आजाद समाज पार्टी का यूनिट है, उसने चेयरमैन ने पैसा तो कमाया लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े वादे करे और जैसे वादे उनके ऐसा ही वादा इनका, लेकिन वो दूसरे के कंधे बंदूक चला रहा है। 90 प्रत्याशी थे, 90 प्रत्याशी हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम नगर पंचायत शाहपुर में मौजूद हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं 4 तारीख में चुनाव होने वाले हैं और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। आज हम नगर पंचायत शाहपुर से चेयरमैन प्रत्याशी हाजी इलियास कुरैशी जी के पास में पहुंचे हैं, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से संघर्ष में हैं और इस बार आरएलडी आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जता करके इनको टिकट दिया है। हाजी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, 2 चुनौतियां आपके सामने थी। एक थी टिकट को लेकर, उसको आप पूरा कर चुके। दूसरी चुनौती आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, उसको किस तरीके से चुनौती दे पाएंगे आप? पहले तो चुनौती की बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी का पहले चेयरमैन था, उसने यहाँ कुछ नहीं करा, सब नाराज हैं। चुनौती है ही नहीं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का आदमी सब नाराज है। उसने चेयरमैन ने पैसा तो कमाया लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाया, वे सब नाराज हैं। तो इंशाल्लाह मेरा चुनाव है ही नहीं, मैं चुनाव जीत रहा हूँ एक तरफा। पिछले काफ़ी टाइम से आप संघर्ष में हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या रिस्पॉन्स दे रही है आपको? देखो, मैं पिछले 10 सालों से जनता के बीच में हूँ और पूरी जनता ये जानती है कि हाजी इलियास एक ईमानदार और पाक साख सच्चा आदमी है। किसी आदमी से मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। आज तक कोई पैसा किसी को नहीं दिलाया, आज तक किसी से कोई दलाली नहीं करी। मैंने अपनी गाड़ी चलाई, सब खर्च अपनी जेब से करता हूँ, तेल अपना फूकता हूँ। तो इंशाल्लाह विश्वास, जो दूसरे कैंडिडेट जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता किसी के लुभाव में नहीं आ रही है। जनता मेरा विश्वास, मेरा ईमान, जो मेरे पर भरोसा कर रही है, वो इंशाल्लाह ये कह रही है कि पूरी जनता एक तरफा वोट करेगी। किन मुद्दों पे आपकी बातचीत हो रही है जनता से? भाई, मुद्दा तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जल भराव का मुद्दा है, यहाँ पे नाले की बहुत दिक्कत है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सीवर डलवाएंगे। दूसरी बात, यहाँ सब्जी प्लॉट का मुद्दा है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सब्जी प्लॉट की सब्जी मंडी बनवाएंगे। तीसरी बात, यहाँ शिक्षा का भी मुद्दा है, यहाँ जो है हम सोच रहे हैं एक डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। और एक बच्चे जो है मोहल्लों में गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलते हैं, आए दिन दंगा फसाद होती रहती है। इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम बच्चों के लिए एक स्टेडियम बनवाएंगे और बच्चे वहाँ खेलेंगे तो मोहल्ले के रार दंगा खत्म हो जाएगा। बात की जाए अगर नगर पंचायत शाहपुर की, यहाँ पे बुढ़ाना विधायक और इधर से जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ज़्यादातर लोगों का रुझान शाहपुर की सीट के ऊपर है। शाहपुर की सीट पर लोगों का ध्यान इस तरीके से है कि हमारे सामने जो दूसरा पार्टी टिकट मांग रही थी वो पैसे से खरीदना चाहती थी, उन्होंने भरोसा जिताते हुए मुझे टिकट दिया है और सामने वाली पार्टी को नकार दिया है। तो इसलिए उन लोगों की इज्जत का ख्याल है। कल हमारे विधायक जी ने भी एक उसमें कहा कि मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं जयंत चौधरी जी से सिंबल छीन के लाया हूँ। तो इसलिए जितना लोकदल का यूनिट है, समाजवादी का यूनिट है, आज़ाद समाज पार्टी का यूनिट है, वो सब मेरे लिए मेहनत कर रहा है और मैं इंशाल्लाह उनकी जो मेरे पर विश्वास जता रहे हैं, मैं उन पर 100 के 100% खरा उतरूँगा। अच्छा, गज्जू पठान जी ने एक बात ये भी कही कि वोट देनी है हाजी इलियास को, और अगर आप वोट हाजी इलियास को नहीं देंगे तो आपको सीधे सीधे भाजपा को वोट देनी है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। मान लो एक सामने वाली पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, उनको सिंबल नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी में भाग गए। तो अगर उसको वोट करेंगे, गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो सीधा सीधा वोट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि हमारी टक्कर जो होगी, पहली बात तो मैं मान नहीं रहा कि टक्कर है, इंशाल्लाह गठबंधन जीतेगा, लेकिन टक्कर जो होगी तो वो बीजेपी से होगी। अब कोई भी समाज के आदमी जो गठबंधन को छोड़ के दूसरे प्रत्याशी को वोट करेंगे, वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, आप और हाजी कल्लू दोनों कुरैशी समाज से आते हैं, आपस में बैठ के समझौता क्यों नहीं कर लेगा आपने? ऐसा है
हाजी कल्लू तो बेचारे कोई प्रत्याशी है ही नहीं, न वे प्रत्याशी थे न वे प्रत्याशी हैं। उनका तो आश्वासन था कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। अब से 2 महीने पहले भी पूरी 12 बस्ती की जनता कोई ये नहीं जानती थी कि हाजी कल्लू कौन है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने, जो दलाल किस्म के लोग हैं, चलो खोल के ही बता दूं, कुछ चंद लोगों ने उसको घेर कर और उसके पैसे का इस्तेमाल कर कर मेरे सामने कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया है। लेकिन हाजी कल्लू को मैं मानता हूँ, उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन वो दूसरे के कंधे बंदूक चला रहा है। इधर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का भी दबाव है। मेरा मानना यह है कि वे किसी से टेंडर छुटा रखा है उन्होंने चुनाव लड़ाने का हाजी कल्लू। इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं, एक बात हमारे सामने ये भी आई थी कि हज के दौरान हाजी कल्लू ने आपके बारे में ये कहा था कि हम हाजी इलियास कुरैशी को समर्थन देंगे इस बार, उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, हम लोग उम्रे पे गए हुए थे, 5-6 लोग थे। जब आपने ये सवाल पूछ लिया, वैसे मेरे से यह सवाल आपको पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं। सच्चाई जानना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि इससे पहले चुनाव में हम 5-6 लोग उम्रे पे थे, मदीने के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव का जिक्र करने लगे। मैंने कहा भाई मदीना है, यहाँ कुछ चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे जब खाली बैठे तो कर ले। मैंने कहा जब तुमने कर लिया तो भाई सब मिल के मुझे ही चुनाव लड़ा दो आपके। उन्होंने कहा, एक और था, उसने कहा जी चुनाव को तो मेरा भी जी करता है। मैंने कहा भाई जब तेरा जी करेगा तुझे लड़ा देंगे। तो उन्होंने सबने वादा करा कि हम आप लोग तन बन धन से हाजी इलियास को चुनाव लड़ाएंगे। क्या वादा याद नहीं दिलवाया आपको, आपने उनको, कि भाई आपने वादा किया था? भाई वादा कैसे याद दिलाए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े वादे करे, और वो प्रधानमंत्री जी ने जो वादे करे और भाजपा वालों ने वादे करे वो सब जनता जानती है, और जैसे वादे उनके ऐसा ही वादा इनका। लेकिन इन्होंने तो एक ख़ास मुकाम पे रह करके वादा किया था ना। अब वो खास ही मकाम होता है हर आदमी का, तो झूठ बोलने वाले का कोई खास मकाम नहीं और सच्चाई बोलने वाले का कोई खास मकाम है। चलिए दोस्तों, अभी हम नगर पंचायत शाहपुर में मौजूद हैं। हमारी बात हो रही थी हाजी इलियास कुरैशी जी से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हाजी इलियास कुरैशी एक पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति का काफ़ी अच्छा इनको अनुभव है। देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बार किस को चुन करके नगर पंचायत की सीट तक पहुंचाती है। नगर पंचायत शाहपुर के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।